कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों का आंदोलन खत्म हो सकता है। पंजाब के 32 संगठनों की बैठक में इस बात की आम सहमति बनी कि संसद से कृषि कानूनों की वापसी के बाद मुख्य मांग पूरी हो गई है। बैठक में इस बात की भी चर्चा हुई कि एमएसपी कानून बनने की प्रक्रिया में समय लगेगा, इसीलिए सरकार को एक समय सीमा देकर वापस लौट जाना चाहिए। वापसी के प्रस्ताव पर कल उन 40 नेताओं की बैठक होगी जो सरकार के साथ बातचीत में शामिल थे। इस बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक होगी जिसमें लौटने की बात हो सकती है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद आंदोलन खत्म करने या घर वापस लौटने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की 5 मांगे हैं। इन पर संयुक्त किसान मोर्चा और पंजाब के किसान संगठनों की राय में क्या अंतर है और इसकी क्या वजह है, आइए जानते हैं। एमएसपी कानून पर उलझी हुई है बात। पंजाब के संगठनों का मानना है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में समय लगता है, सरकार को एक समय सीमा देकर वापस लौटना चाहिए। अंदरूनी बात यह है कि पंजाब में ज्यादातर किसान पहले से ही एमएसपी का लाभ हासिल कर रहे हैं। राकेश टिकैत जैसे किसान नेताओं की राय है कि एमएसपी कानून बनने तक वापसी ठीक नहीं है। कुछ अन्य नेताओं की राय है कि प्रधानमंत्री के ऐलान के मुताबिक एमएसपी कानून को लेकर कमेटी गठित होने और उसमें किसान संगठनों की भागीदारी तय होने तक दिल्ली मोर्चे पर जमे रहना चाहिए। आंदोलन के दौरान मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा। पंजाब के जिन किसानों की मौत हुई उनके परिजनों के लिए पंजाब सरकार 5 लाख के मुआवजे और एक सदस्य को सरकारी नौकरी का ऐलान कर चुकी है। लेकिन पंजाब के बाहर जैसे हरियाणा के जिन किसानों की मौत हुई उनके परिजनों को मुआवजा नहीं मिला। प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमों की वापसी। मुआवजे की तरह ही किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दर्ज हुए मुकदमे पंजाब सरकार वापस ले चुकी है, लेकिन बाकी राज्यों में ऐसा नहीं हुआ। पराली जलाने के मुद्दे पर असहमति के हालात। पराली के मुद्दे और बिजली संशोधन बिल पर भी केंद्र सरकार के आश्वासन से पंजाब के ज्यादातर संगठन सहमत है, लेकिन कुछ किसान नेता केवल आश्वासन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी। लखीमपुर कांड को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग भी है, लेकिन इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। ऐसे में किसान संगठन इस बात पर नरमी बरत सकते हैं। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, जो अजय मिश्रा के बेटे हैं, उनकी गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने लोगों में एक बार फिर से दहशत पैदा कर दी है। WHO के अनुसार ये नया वेरिएंट वायरस के व्यवहार को ही बदल देता है। इस वेरिएंट ने साउथ अफ्रीका के साथ भारतीय लोगों की भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये नया संस्करण डेल्टा वेरिएंट की तुलना में और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए ये बहुत घातक है। इस बीच दक्षिण अफ्रीका के एक डॉक्टर ने खुलासा किया है कि नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन के लक्षण क्या हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ओमिक्रॉन के कुछ लक्षण ऐसे हैं जो एकदम अलग हैं। हालांकि संक्रमितों में ओमिक्रॉन के लक्षण हल्के हैं और कुछ मरीज बिना हॉस्पिटल में एडमिट हुए ठीक हो गए। तो चलिए अब जानते हैं ओमिक्रॉन के लक्षण। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के लक्षण। साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की चीफ एंजेलिक कोएत्सी ने बताया कि बीते 10 दिन में उन्होंने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित 30 मरीजों को देखा है। ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज को बहुत ज्यादा थकान, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द और सूखी खांसी जैसी समस्या होती है। शरीर का तापमान बढ़ जाता है। इसके लक्षण कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से काफी अलग हैं। 40 से कम उम्र वालों को प्रभावित कर रहा है वेरिएंट। कोएत्सी का कहना है कि वेरिएंट 40 या उससे कम उम्र के लोगों को प्रभावित कर रहा है। जिन लोगों में ओमिक्रॉन के लक्षण दिख रहे हैं उनमें से लगभग आधे रोगियों का टीकाकरण नहीं हुआ है। वो कहती हैं कि सबसे ज्यादा लोग 1 से 2 दिन तक गंभीर थकान की शिकायत कर रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को सिर दर्द और शरीर में दर्द भी महसूस हो रहा है। ओमिक्रॉन से बचने के लिए बरतें ये सावधानी। विशेषज्ञ अब भी कोविड-19 से बचने के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि नए स्ट्रेन से बचने के लिए सावधानी अब भी बहुत जरूरी है। सामाजिक दूरी बनाए रखें, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनें, भीड़-भाड़ वाली सामूहिक जगहों पर अच्छा वेंटिलेशन हो, इसका ध्यान रखें। इसके अलावा नियमित रूप से हाथों और सतहों को धोने की अब भी बहुत जरूरत है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का डर
हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।